हरे कृष्णा। प्रत्येक जीवात्मा इस भौतिक संसार में अपने मोह के कारण बंधा हुआ है और इसी मोह की गांठ को दूर करती है मोहिनी एकादशी, जो कि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये परम पवित्र मोहिनी एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के बंधनों को काट देती है और उसे भगवान श्री विष्णु की चरण में शुद्ध भक्ति प्रदान करती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार मोहिनी एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के विशेष पूजा मुहूर्त कौन से हैं और अगले दिन इस एकादशी का व्रत पारण करने का समय क्या रहेगा। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आइए आरंभ करते हैं। मोहिनी एकादशी का नाम सुनते ही भगवान श्री हरि का वो दिव्य रूप स्मरण हो आता है, जब उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी स्वरूप धारण किया था। और इसी कारण से इस एकादशी को माया और मोह को हर लेने वाली एकादशी यानी मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस बार ये एकादशी आ रही है 8 मई 2025 गुरुवार के दिन। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है 7 मई 2025 बुधवार को सुबह 10:19 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 8 मई 2025 गुरुवार के दिन दोपहर 12:29 पर। भले ही एकादशी तिथि 7 तारीख को आरंभ हो रही है, लेकिन उस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम इस बार मोहिनी एकादशी का पालन 8 मई 2025 गुरुवार के दिन कर रहे हैं, क्योंकि इसी दिन सूर्योदय के समय में हमें एकादशी तिथि प्राप्त होती है। इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:36 से लेकर 10:07 के बीच में। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:10 से लेकर 4:53 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:35 पर। प्रातः काल में भगवान की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:31 से लेकर 5:35 के बीच में और संध्या के समय भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:01 से लेकर 8:04 तक। इस दिन विशेष अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:51 से लेकर 12:45 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:32 से लेकर 3:26 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:58 से लेकर 3:39 तक। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकादश्यां तु यो भक्त्या उपोष्य स्वपिते नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः विष्णुलोके महीयते। अर्थात जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करके श्री हरि का स्मरण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। मोहिनी एकादशी का विशेष फल ये है कि ये व्रत हमारे चित्त से हर प्रकार के भ्रम, मोह और विकारों को दूर कर देता है। ये व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, अपितु हमारी भक्ति को भी वो सुदृढ़ बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य मोहिनी एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन करता है या फिर हरि कथा का श्रवण करता है और उसके साथ साथ उपवास के माध्यम से भगवान की सेवा करता है, उनका स्मरण करता है, तो उसकी जीवन धारा बदल जाती है। उसके समस्त पूर्व पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में एक सकारात्मक आध्यात्मिक सूर्योदय होता है। मोहिनी एकादशी न केवल पाप हारिनी है, अपितु वो हरि भक्ति प्रदायिनी भी है। ये एकादशी वैशाख मास के विशेष समय में आती है, जब गर्मी का समय होता है और इसलिए इस एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण को या उनके किसी भी स्वरूप विग्रह को चंदन अर्पित करने का विशेष महात्म्य होता है, क्योंकि इसी समय के दौरान चंदन यात्रा भी चल रही होती है। अगर आप इस मोहिनी एकादशी को कैसे करना चाहिए, उसकी संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे। मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं सुनने के लिए याद से आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आज की जानकारी उपयोगी लगी है तो उसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए।
आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम सब मिलकर इस मोहिनी एकादशी पर व्रत, उपवास, संकीर्तन और भगवान श्री हरि के नाम स्मरण द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करते हैं और उनकी चेतना में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।